उल्टा पुल्टा करने वाले लोग जोर से बोलो आ चुके कितना लोग तैयार है? हालेलुया। कहा जोर से बोलो ना, जगत को थाना को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग थाने में पहुंच चुके। जोर से बोलो, थाना को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग थाने में, नवी मुंबई में। और हमारा दर्शन क्या है? नवी मुंबई को 1 साल में प्रभु की कदमों में लेके आए। कितना लोग तैयार है? कितना लोग प्रार्थना करते हैं? जोर से बोलो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता रहूँ। हालेलुया। और बड़ी प्रेरितों की काम 17वां अध्याय। और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए, और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये लोग जिन्होंने जगत का उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आए हैं। जोर से बोलो, ये प्रभु का वचन है। किसी को बोलो, ये लोग जो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ पे। किसी को बोलो, थाने नवी मुंबई में आ चुका। किसी से पूछो ना कौन है? हम बोलो मत अपना नाम, जोर से बोलो ना, विल्सन। आपका नाम अच्छा नहीं लगता, मेरा नाम है। कौन जगत का उल्टा पुल्टा करने वाला कौन लोग है? कौन? जोर से बोलो। बहुत कम लोग है, कोई बात नहीं, यही लोग को प्रभु इस्तेमाल करने वाले। हालेलुया। बाकी लोग सोएंगे और प्रभु उनको इस्तेमाल करेंगे जो भूखे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब प्रेरितों के काम इन दिनों में हम सीख रहे हैं, ये लोग क्या करते थे? एक एक शहर को कब्जा करते हुए जा रहे हैं। हमें एथेंस और कौन सा शहर है उधर लिखा हुआ, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। प्रेरितों के काम हम पढ़े, बिरिया नगर, एथेंस, एक एक शहर को ये लोग प्रभु के नाम से कब्जा करके आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें दर्शन दिया, नवी मुंबई को कब्जा करें। नवी मुंबई में कुछ होगा तो पहले हीलिंग पावर में पूछेगा, बस है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जोर से बोलो, यहाँ खाने में उल्टा पुल्टा करने वाला लोग पहुंच चुका है। जोर से बोलो, खाने में उल्टा पुल्टा करने वाले लोग पहुंच चुके हैं। ओके। भजन संहिता 2:8। भजन संहिता 2:8। मुझसे मांग। हाँ, प्रभु कहता है कि मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, तेरी संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए, तेरे निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हमें किसको देगा वो? कौन लोग उल्टा पुल्टा करने वाले हैं? जो मांगते हैं। क्या मांगेंगे हम? 2 टाइम का रोटी दे दो। हालेलुया। क्या मांगेंगे? वापस पढ़िए, मुझसे मांग। परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मुझसे मांग। हाँ, और मैं जाति जाति के लोगों को। तो हम ये साल क्या मांगेंगे? प्रभु जी मुझे थाने दे। हाँ, जोर से बोलो ना, प्रभु जी मुझे नवी मुंबई दे। मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, तेरी संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए, तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। कब देगा? जब हम मांगेंगे। कब हम मांगेंगे? जब हम प्रभु के लिए भूखा और प्यासे होते हैं। जो प्रभु के लिए भूखा और प्यासे रहते हैं, वो खुद के लिए नहीं मांगता है, वो प्रभु के लिए मांगता है। और जो प्रभु के लिए वो मांगता है, उसका जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। और एक बार पढ़िए, मुझसे मांग।
मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए आमीन। पहला हम नवी मुंबई को कब्जा करेंगे। इन दिनों मैं कई पास्टर से बात कर रहा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट है मेरी कलीसिया बढ़े, मेरी कलीसिया आशीष पाए, किसी को इंटरेस्ट नहीं। कोई एक भी, मैं कम से कम 10-50 नवी मुंबई पास्टर से बात किया, कोई वापस आया ही नहीं। हालेलुया। पर प्रभु अपना काम पूरा करेगा। कुछ लोग को चुन के रखा है, वो पक्का आएगा और नवी मुंबई प्रभु की कदमों में आएगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। जो खुद के लिए जिएगा वो प्रभु की महिमा को नहीं देखेगा, जो प्रभु के लिए जिएगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। आपको मालूम है फ्राइडे शाम को मध्यस्थ प्रार्थना हो रहा था। आमीन। अचानक मेरा शरीर में तप, ऐसा तप हो रहा था कि जब पानी रख देगा तो खौलता हुआ ऐसा गर्मी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? इतना बुखार, इतना तप। आमीन। मैं कमरे में जाके बंद हुआ, प्रभु के सामने घुटना टेका और प्रभु को बोला मुझे नवी मुंबई चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है 1 घंटा में सारा बुखार गया, सारा मलेरिया हुआ तो मलेरिया निकल गया। तुरंत एक मच्छर आके उधर देखे, 1 ड्रॉप खून लेके बैठा हुआ था। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप प्रभु के लिए खड़ा रहता है, प्रभु आपका मलेरिया को यूं नष्ट कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूज मोशन, शरीर में इतनी कमजोरी, शरीर में तप। मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा, प्रभु ने पूरी तौर से चंगा किया। और कितने लोग, कमान जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कितने लोग हैं पिछले हफ्ते मंडे बीमार है, आज भी बीमार है, क्योंकि हमने सीखा नहीं कैसे प्रभु से चंगाई पा सके। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? एक ही दिन में पूरा बीमारी को नष्ट खाली नहीं किया, मुझसे मिलने वाला सब चंगाई पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। आमीन। कई विश्वासी लोग, देखो प्रभु हम सबको प्रभु बनाए, जोर से बोलो हम सबको, पक्का। और हम सबको प्रभु रखा है कि नहीं? इस धरती में प्रभु रखा है। पर मेरी सवाल, अगर प्रभु रखा है तो सब आशीष पाने का है, सब बड़े बड़े कार्य करने का है, सब आशीष पाने का है, सब बड़े बड़े कार्य करने का, पर सब नहीं करते। बहुत कम लोग, विश्वासी लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। मेरी सवाल, क्यों? पूछो ना क्यों? जोर से पूछो ना क्यों? अगर सबको प्रभु बनाया, सबको वो टैलेंट दिया है, सबको वो आशीष किया, सब बड़े बड़े कार्य करने का है, क्यों सब नहीं कर पा रहे? आत्मा का बोझ नहीं, ओके? भूखे और प्यास नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते नहीं, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब आप बोलेगा आप समझेंगे। विश्वास की घटी के कारण, ओके? हालेलुया। जब मैं मुंबई में आया था भूलना मत 87 में, हमारा मीटिंग होता था दादर में। हम रहते थे नेरुल में। नेरुल में उस समय ट्रेन नहीं था। नेरुल से चल के हम सेक्टर 8 से नेरुल आते, 2 घंटा लगता था हमको दादर पहुंचने के लिए। और पास्टर आते हैं, हफ्ते में 1 दिन मिलते थे, संडे। वो भी इतने लोग थे, सबसे मिल नहीं पाते थे। मैं हर रोज, प्रभु मेरी गवाह है, हर रोज, हर संडे 9 बजे मीटिंग होता है, 8:45 बजे उस जगह पर पहुंचते थे।
हालेलुया। जो व्यक्ति भूखा है ना, प्रभु उसे इस्तेमाल करेगा। किसी को बोलो, जो व्यक्ति भूखा है ना, उसे प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्या पूछ रहा था मैंने कुछ सवाल किया था। क्यों कुछ लोग को इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर विश्वासी को इस्तेमाल नहीं करते? मालूम है क्यों? पूछो ना, मालूम है क्यों? अधिकतर लोग का एक ही विचार है, मैं उद्धार पाया हूं, बपतिस्मा लिया हूं, पवित्र आत्मा में बात करता हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। बाकी कुछ सोचते ही नहीं, बाकी उसका कोई सोच नहीं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं बस। और कितने लोग स्वर्ग जाएंगे पता ही नहीं, किसी को कोई गारंटी भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? हालेलुया। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, किसी को बोलो ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जब पहला बार प्रभु के पास आते हैं, वो क्या करते हैं? दुनिया की बैगेज लेके आते हैं, दुनिया की पैकेज लेके आते हैं। जो कुछ वो करता था, प्रभु में आने के बाद भी वही करता है। किसी को बोलो कैसे आशीष पाएगा? वापस बोलता हूं, जब हम प्रभु में नहीं थे, वही चीज करता है जब प्रभु में आने के बाद। कितना लोग सुन रहे हैं? वही व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु में आने के बाद अपना पिछला भूलकर प्रभु रखा वाला बातों के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पिछले बातों को भूलता हूं और आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता हूं। जब तक आप पिछला नहीं भूलेगा, प्रभु आपके भविष्य को बना नहीं सकता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अपने बच्चे लोग को उत्साह करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा माँ बाप ने हमें आत्मिक विरासत दिया। कई बातों को मैं बोलने वाला हूं, कितने माँ बाप है, कितने लोग हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, आप तभी समझाएंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे आत्मिक तौर से विरासत दिया। हमारा पढ़ाई लिखाई ओके, नॉर्मली ग्रेजुएशन किया, या मैक्सिमम 4 बच्चे थे माँ बाप के, ग्रेजुएशन किया सब। हालेलुया। हमको कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाए। हालेलुया। पर मैं आज भी बोलता हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे आत्मिक विरासत दिया। जोर से बोलो, आत्मिक विरासत। छिला के पूछो ना, आत्मिक विरासत क्या है? और जोर से पूछो ना। 1969 में जब 4 साल के थे, मेरे माँ बाप उद्धार पाए। वो रहते थे जमशेदपुर में। वो रौलकला में जाकर उनका बहन, मेरा पिताजी का बहन यीशु मसीह को जाना, वो बपतिस्मा ले रहे थे, इसलिए मेरे पिताजी और मम्मी गया। मेरा पापा 24 घंटा पीने वाला व्यक्ति था, शराबी, और उसका हाथ में 24 घंटा सिगरेट रहते थे और ये लाल लाल रहते थे। मेरा दादी माँ प्रार्थना करते थे, और एक दिन सब कुछ वो छोड़ दिया, और उसका बहन जब बपतिस्मा ले रहा है, मेरा मम्मी पापा जाके बपतिस्मा लिया। किसी को बोलो मैं क्या बता रहा हूं? मेरे माँ बाप ने मुझे आत्मिक विरासत दिया। पूछो ना कैसे? चिल्ला के पूछो ना कैसे? पहले बात, मुझे हर संडे लेके जाता, हमें हर संडे कलीसिया लेके जाते थे। वो एक आत्मिक विरासत है। भले आप उसे पढ़ाए लिखाए नहीं, पर वो कलीसिया जाता, उसकी आदत अगर कलीसिया बन जाएंगे, वो कभी भी निराश नहीं होगा, कभी भी वो नीचा नहीं जाएगा। यहोवा उसका छरबा होगा, वो उसके जीवन में कोई गति नहीं होगा। हर संडे हमें कलीसिया लेके जाते थे। हालेलुया। दूसरा, जब वो बपतिस्मा लेके आया, जमशेदपुर जगह में कोई कलीसिया नहीं था, कलीसिया ही नहीं था। तो मेरा पिताजी ने क्या किया, पास्टर को बुलाया, अपना घर में हर संडे कलीसिया करते थे। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हर संडे पास्टर को बुला के, केरला से बुलाते थे, उसका खर्चा लेते थे, पास्टर को लेके आते थे, और हफ्ता भर वो
सेवक घर घर जाते थे, मम्मी पापा घर जाके एक एक जन को बुलाते थे। हर संडे मेरा घर में कलीसिया होता था। वो टेलको कंपनी बोल के कंपनी में काम करते थे। आमीन। बड़े बड़े घर थे, उस घर में हर संडे कलीसिया होते थे। हालेलुया। पहला आत्मिक विरासत था, मुझे हर संडे कलीसिया लेके जाते। हम 4 बच्चे थे, हम चारों को कलीसिया लेके जाते, परिवार होकर जाते थे। मुझे याद है हमारा स्कूटर था लंब्रेटा, उस समय लंब्रेटा था। किसको याद है? यू रिमेंबर? ये लंबा स्कूटर, पापा मम्मी हम 4 बैठते थे। आमीन। उतना लंबा स्कूटर आज तक देखा नहीं मैं। लंब्रेटा बोलते थे। हालेलुया। हर संडे तो हमारे घर पे ही होते थे। हर रोज वो जाते थे घर विजिट के लिए, हम फैमिली होकर जाते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मुंबई आए, जोर से बोलो ना, हम जब मुंबई आए, चिल्ला के बोलो ना, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरा माँ बाप जमशेदपुर में काम कर रहे थे, पर हमारी आदत हर संडे कलीसिया जाना छूटा नहीं। जो आदतें बचपन में जो पाते हैं ना, वो जिंदगी भर छूटता नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मेरा पापा मम्मी अपनी कंपनी के क्वार्टर्स परमेश्वर के लिए खोल के रखा था, स्तुति आराधना के लिए। जब हम 4 भाई और बहन जब मुंबई में आया, हम चारों को प्रभु खुद का घर दिया। चारों को खुद का घर प्रभु दिए। मालूम है क्यों? हमें परमेश्वर ने मां बाप के द्वारा आत्मिक विरासत दिया है, ये कोई छीन नहीं सकता। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या आप अपने, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी दौलत को नाती पोतियों के लिए छोड़ जाएगा। दुनिया की आशीष 5 पीढ़ियों तक खत्म हो जाएंगे, प्रभु की आशीष 1000 पीढ़ी तक चलेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात? इसलिए अपने बच्चों को आदत दिलाओ, पढ़ने से ज्यादा आत्मिक क्षेत्र में आदत दिलाओ, वो पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम वचन में जाने से पहले कुछ बातों को बता रहा हूं। किसी को बोलो गधा मजदूरी करने से फायदा नहीं है, स्मार्ट काम करने से फायदा है। मैं कई बार बोला हूं, गधा मजदूर होते हैं, वो 10,000 20,000 कमाएंगे, जिंदगी भर वही कमाएंगे। पर स्मार्ट वाला व्यक्ति, स्मार्ट काम करने वाला व्यक्ति, वो 10,000 में चालू करेंगे, करोड़ों में खत्म करेंगे। हालेलुया। प्रभु उन्हें बुद्धि देगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है? पहला अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण करते हैं। पहला तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं। इधर प्रॉब्लम क्या है? हम दुनिया की खोज करते हैं, काम की खोज करते हैं, नौकरी 10,000 नौकरी मिल गया, खत्म, फिर वो सोचता वही सब कुछ है। हालेलुया। वो 10,000 कब फटका देगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। कितना भी बोल लो, प्रभु, लोग पैसा और नौकरी के पीछे भागते हैं। वो सोचता है ना जो दिखता वो है। किसी को बोलो जो दिखता वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है। इसलिए अब्राहम ने बोला, हाँ कम ऑन, ताली बजाने का तो बजा दो, नहीं तो मत बजाओ, आप समझ जाएगा मेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब्राहम बोलता है जो बातें हैं नहीं, उन बातों को ऐसा कहो कि वो है। कम ऑन, जो बातें हैं नहीं, उन बातों को ऐसा कहो कि वो। जब आप ऐसे बोलने लगेंगे, आमीन, आपको अगर कुछ चाहिए तो क्या करेंगे आप? पहले आप सोचेंगे, जो से बोलो पहले मैं। अगर आपको घर चाहिए, आप पहले दूसरा करेंगे, एक्शन करेंगे। सिर्फ करेंगे नहीं, एक दिन नहीं करेंगे, महीना करेंगे, हफ्ता करेंगे, साल भर करेंगे, वो आपकी आदत हो जाएंगे। और फिर वो आदत कैरेक्टर बन जाएंगे। अब वो कैरेक्टर आपको दिलाता है कोई मेरे साथ? वो कुछ भी होने दे, भलाई होने दे, बुराई होने दे, ये सिद्धांत है, प्रभु का प्रिंसिपल है। जो तुम सोचता है वो तुम बन जाता है। तो बोलो जो मैं सोचता हूं
वो बन जाते हैं। आमीन। आपको सोचने का है, उसे आप करने का है। आप जब 30 दिन करेगा वो आदत बन जाएंगे, 6 महीना करेगा वो आपका कैरेक्टर बन जाएंगे, और उसके बाद वो आप पाएंगे। वो आपका डेस्टिनी बन जाएंगे, वो आपका लक्ष्य हो जाएंगे, वो आपका भविष्य हो जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं सोचेगा तो दुनिया आपको सोचने देगा। कोई सुन रहा है? नहीं तो आपका दोस्त आपको सोचवाएगा, नहीं तो कहीं ना टीवी आपको, मोबाइल नहीं तो आपको सोचवाएगा। वो क्या सोचेगा? वो बुरा ही सोचेगा भाई। उससे पहले कि वो आए, हम प्रभु की बातों को सोचेंगे। जो भलाई सोचता है, जो प्रेम के बारे में सोचता है, प्रभु उसे उन्नति देता है। कोई मेरे साथ? किसी को बोलो क्या विषय आज हमारा? उल्टा पुल्टा करने वाला। कितना लोग बोलता है उल्टा पुल्टा? अगर इधर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उल्टा पुल्टा करने वाला, पूरा थाने को हम जीत लेंगे। एक व्यक्ति, किसी को बोलो एक व्यक्ति। अगर सब हो जाएगा तो माय गॉड, किसी को बोलो इंडिया हिलने वाला है। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग करेंगे? कितने लोग तैयार होंगे? कुछ नहीं, प्रार्थना से चालू करो। प्रभु जी मुझे खोपड़ी में रखा है। ओके, सबसे ज्यादा खोपड़ी में सबसे ज्यादा साल कौन जिया है? ओके, कमलेश कितना साल हो? 40 साल? 40? 44 मीना सिस्टर, हाँ 40 साल। माय गॉड, 40 साल बहुत है। आपका जिंदगी इधर गवाए, क्यों ना हम वो गवाए वो जिंदगी को यीशु के चरणों में थाने को लेके आएंगे। ओके, और रंजना मोरे 45, तो 45, हाँ वर्षा 29 ईयर्स, 45 साल हो गया। हम अपना जीवन गवा दिए भाई, अपना जीवन। जैसा वचन में लिखा है, जवानी के खौलता हुआ जीवन तूने परमेश्वर को दिया है, और आज तक कुछ नहीं पाए, पर ये थाना मैं जीऊंगा। आप एक बात के लिए, ये थाना मेरा यीशु की महिमा करेगा। हालेलुया। आज से जब आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके द्वारा लोगों को लेके आएगा। कई बार हम कुछ नहीं करता, हम प्रार्थना करते हैं, बाकी लोग करते हैं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करूं? किसी को बोला उल्टा पुल्टा करने वाले लोग इधर आ चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? कई साल पहले जब हम लोग मिनिस्ट्री चालू कर रहे थे, हम लोग 3 लोग थे। आमीन, 3 लोग थे। प्रार्थना करके सेवकाई चालू की। तब हम लोग एक बड़ी सेवकाई के पास्टर के पास गया था। पुणे में है वो पास्टर। हमने गया पुणे में उस पास्टर से मिलने के लिए, और पास्टर को बोला आपकी सेवकाई इतना बड़ा है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको भी जानने का है। उस समय वो पास्टर ने एक बात हमें बोला, मैं आज तक भूलता नहीं। हालेलुया। वो बोला था, वो पास्टर ने हमें बोला, आमीन, तू अपने जगह पर दूसरे लोग को तैयार करो, तुझे प्रभु प्रमोट करेगा। तू अपने जगह पर लोगों को तैयार कर, आमीन, तुझे प्रभु प्रमोशन देंगे। कितना लोग समझा मालूम नहीं। आमीन, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा कलीसिया 100, 200, 500, हजारों में गया, जिस कलीसिया में मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो सिद्धांत थे। पर कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? किसी से पूछो ना, कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? किसी से पूछो ना। आमीन, कलीसिया में लोग आते हैं, इधर आके दोस्ती करते हैं, इधर आके बिजनेस करते हैं, इधर आके सब कुछ करते हैं, पास्टर को पता ही नहीं चलता। हालेलुया। लास्ट में कुछ लोग धोखा देके चला जाते हैं। किसी से पूछो, आप तो धोखा नहीं देंगे ना? पक्का? आमीन। किसी को बोलो सुनो, जो व्यक्ति ऊपर है ना, उसको गिराने सोचेगा तो आप डबल गिरेगा। जो व्यक्ति ऊपर है ना, उसे उठाने सोचेगा तो आप भी उठेगा। कोई सुन रहा मुझे? कई प्रॉब्लम विश्वासी का है,
ऊपर वाले व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं अपना फायदा के लिए, पर आप जुड़ेगा, उसका विजन और दर्शन लेके चलेगा, आपको प्रभु उठाएगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा? अब मैं वचन में आ रहा हूं। ये थोड़ा सेटिंग करने का था। किसी को बोलो सेटिंग करने का था। किसी को समझ में आया? नहीं तो वीडियो को बार बार देखना, कब प्रभु आपको समझाएंगे। हालेलुया। अब उल्टा पुल्टा करने वाला लोग तैयार होने वाला है। जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप पक्का शहरों के लिए आशीष बनेगा। जोर से बोलो, हमको परमेश्वर किस लिए बनाया? राष्ट्रों के लिए आशीष बनाया। क्यों नहीं बनते हम? क्योंकि ये सारी बातें आपको, हम दुनिया की बातों में लग जाते हैं। 24 घंटा काम करने बोलो, दुनिया में काम करेंगे। कलीसिया में अगर 24 घंटा काम करने बोलेगा तो नहीं करेगा। हे, किसी को बोलो हे, जोर से बोलो ना हे। हालेलुया। आप जब कलीसिया में काम करने लगेगा, प्रभु आपको ऐसा काम देगा कि हफ्ता में एक ही बार जाएंगे, हफ्ता और महीना भर का पैसा दे देगा। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। ओके। मैं तो देखो, ये जो बातें हम बोलते हैं ना, मेरा जीवन में अनुभव किया था। आमीन। एक समय था, मैं कितने बार बोला, वापस बोलता हूं, मेरा पहला नौकरी 1200 रुपया था। किसी को बोलो कितना? 10 तारीख तक खत्म हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा हूं, और उस समय मैं ट्रेन में जाता था, ग्रैंड रोड जाने के रहता था। सुबह 7:30 बजे ग्राउंड मीटिंग होता था। आमीन। 7:30 बोलेगा तो 5:30 बजे घर से निकलना पड़ता है। आमीन। ट्रेन में जा रहा हूं, मैं अचानक भीड़ भाड़ में लड़का हुआ, आवाज आता मेरे कान में, विल्सन क्या कर रहे हैं? हम बोला मैं काम पे जा रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, आवाज से बोल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं ताकि मैं पैसा कमाऊं। हालेलुया। जोर से बोलो, किसके लिए? पैसा कमाऊं। अब और आवाज पूछ रहा है कितना मिलता है? मैं बोला 1200 रुपया। कितना दिन चलता है? 10 तारीख तक। हालेलुया। कितना घंटा काम पे बीता? सुबह 5:30 बजे मैं घर से निकलता था, रात को 1:30 बजे घर आता था। कोई सुन रहा मुझे? सुबह 5:30 बजे मैं घर से निकलता था, रात को 1:30 बजे घर आता था। मिलता था कितना? किसी को पूछो ना, कितना मिलता था? सुबह 5:30 बजे से रात को 1:30 बजे कितना होता भाई? कितना घंटा हुआ? अरे कैलकुलेट करो ना, कितना घंटा हुआ? 20 घंटा। वो आवाज बोला, अगर तू 20 घंटा काम देता है, 1200 रुपये मिलता है, तू अगर मुझे 20 घंटा देगा तो मैं देख कितना तुम्हें देता हूं। अगला दिन रेजिग्नेशन लेटर, और बॉस के टेबल में जाकर रेजिग्नेशन लेटर रख के बोला, ये काम मेरा लायक नहीं है। बोलता क्या बात कर रहे हैं? हालेलुया। इस काम के लिए कई लोग कई दिन रात ये करते वो करते हैं। मैं बोला नहीं, आप रख लीजिए, ये काम मुझे 10 तारीख तक चलाता नहीं, क्या करेगा उस काम के लिए? और दूसरे दिन से मैं प्रार्थना करने लगा। जो से बोलो, मैं प्रार्थना करने लगा। सुबह 12 बजे तक प्रार्थना करने लगा। अचानक एक काम मिला मुझे। काम मिला मीन्स फ्रेंचाइजी का मॉडल लिया था। आमीन। हालेलुया। और एक दिन मैं काम पे जाता, दोपहर को 12 बजे प्रार्थना करके मैं निकलता हूं। जोर से बोलो ना, मैं निकलता हूं, जाता हूं एक बिल्डिंग में। उस समय ब्रॉडबैंड का पहला समय था। जोर से बोलो, ब्रॉडबैंड। पहला सिफी बोल के कंपनी था, उसका फ्रेंचाइजी लिया था। आमीन। मैं जाता एक बिल्डिंग में, एक कंपनी आया है, कोरिया से आए हैं, टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहे हो। हालेलुया। कई लोग उधर, उस समय वोडाफोन था, दूसरा कौन सा कंपनी था, वो एयरटेल था। ये सब उधर आया, इंटरनेट नहीं दे पा रहे। जोर से बोलो, इंटरनेट नहीं दे पा रहे। आमीन। मैं गया, जोर से बोलो, मैं गया। कोरियन व्यक्ति था, मैं उससे बात किया। मैं बोला, क्योंकि उस बिल्डिंग में मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल था, मैं बोला 1 घंटा में आपको
मैं इंटरनेट कनेक्ट करके दूंगा। तो वो पूछा कितना रुपया लगेगा? मैं बोला उसे आपका लेबर लगेगा, आपका केबल लगेगा, आपका जैक लगेगा, सब कुछ आपका लगेगा, मैं खाली कनेक्ट करके दूंगा। वो बोला कितना लगेगा? अचानक मेरे मुंह से निकला 20,000 रुपया। वो ऐसा हमको देख रहा है, बाजू वाला असिस्टेंट को ऐसा देख रहा है। वो कुछ बोलने लगा, हम बोला इफ आई विल गो आई विल नॉट कम बैक, मैं वापस नहीं आऊंगा। हालेलुया। 2 मिनट वो सोचा, उसके बाद पहला बार मैं 1,000 रुपया का नोट देखता है, वो लाल वाला। आमीन। वो ला कर देता है 1,000 रुपया और बोलता है तुम काम करो, जैसा तुम नेट कनेक्ट करेगा तुमको 19,000 देगा। 1 घंटा में उस कंपनी में नेट लगाता है और ठीक 1 घंटे के बाद 19,000 का नोट मिलता है। हालेलुया। उसके बाद मैं जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जब मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, प्रभु मेरे पीछे पैसा लगा देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? 1 घंटा में 20,000, जबकि महीना में पूरा साल भर में 1200 गिनेगा तो कितना होगा भाई? 1200 इंटू 12 करेगा तो कितना होता है? 14,000 खाली इधर 1 घंटा में। क्या प्रभु कर सकता है? हमने प्रभु को मौका ही नहीं दिया। हालेलुया। ओके, मैं तो कहां चला गया था भाई। प्रभु कुछ भी कर सकता है। किसी को बोलो उल्टा पुल्टा करने वाला लोग इधर आ चुका है। अगर वो दुनिया को उल्टा पुल्टा करेगा, प्रभु उसके लिए खड़ा हो जाएगा। 20,000 के 1 लाख देने के लिए भी तैयार है। ताली नहीं बजाए, कोई बात नहीं, मैं बजा लेता हूं। हालेलुया। किसी को बोला उल्टा पुल्टा करने वाले लोग इधर आ चुका है। चिल्ला के बोलो ना, उल्टा पुल्टा करने वाले लोग आ चुके हैं। मरकुस के सुसमाचार 5वां अध्याय। अब मैं विषय पर आ रहा हूं। किसी को बोलो ये लिख के रखो। एक व्यक्ति है जो उल्टा पुल्टा किया, उसके बारे में हम देखेंगे। आमीन। मरकुस के सुसमाचार 5वां अध्याय। किसी को मिला? मरकुस के सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका पहला वाक्य से पढ़ेंगे। और वे झील के पास कीरा सैनियों के देश में पहुंचे। और जब वह नाव पर से उतरा, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्रों से निकलकर किससे मिला? यीशु से मिला। जो से बोलो, जो यीशु से मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। एक मुलाकात यीशु मसीह के सही तौर से आप पा लेंगे, आपका जिंदगी बदल देता है। आप उल्टा पुल्टा करने वाला व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया। जो से बोलो एक मुलाकात। चिल्ला के बोलो ना, एक मुलाकात, आपका जिंदगी बदल जाता है। हाँ। वह कब्रों में रहा करता था। क्या करते थे? और जोर से बोलो ना, कब्रों में रहा करते थे। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। पूरा शहर में तांडव मचाते थे वो। पूरा शहर में हड़कंप मचाते थे। शाखिलों से उसको बांधना पड़ता, जिसको मिलता था धो डालता था। क्या करता था? हमारा भाषा में धो डालता था। तो उसका हाथ और पैर नहीं बांधेगा तो क्या बांधेगा भाई? हालेलुया। हाँ। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों में बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े, इतनी शक्ति था। हालेलुया। हाँ। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। घर में रह नहीं पाते थे क्योंकि तांडव मचाते थे। हालेलुया। कोई है इधर ऐसा तांडव मचाने वाला?
एटलीस्ट प्रभु के लिए नहीं तो दुनिया वाले के लिए तो करो। किसी को बोलो सुनो, हालेलुया। ओके, हाँ, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। हाँ, वो व्यक्ति समझ गया यीशु कौन है। क्या आप समझा कि यीशु कौन है? हालेलुया। हाँ, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर, वो पहचाना यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप पहचाना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हाँ, इधर ये कहता है, एक्चुअली वो नहीं कह रहा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा कह रहे हैं, इसलिए वो तांडव मचा रहे थे। हमें दुष्ट आत्मा अंदर रह के तांडव मचा सकते हैं, तो पवित्र आत्मा अंदर रह के कितना आशीष में कर सकता है। जोर से बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। सारा दुष्ट आत्मा का शक्तिशाली व्यक्ति है पवित्र आत्मा, सबसे ऊपर है पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। अगर दुष्ट आत्मा रह के तांडव मचा सकते हैं, पवित्र आत्मा रहकर पूरा शहर को प्रभु के पास क्यों नहीं ला सकते? हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसने उससे कहा था। हाँ, यीशु मसीह ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? हाँ, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम, आमीन। वो शहर का नाम क्या था? गिरासेना। देखो, जो शहर में रहता है वो मैचिंग रहता है दुष्ट आत्मा। हाँ, देखो ऊपर पढ़ो, वे झील के पार गिरासेना देश में पहुंचो। हाँ, दुष्ट आत्मा उस शहर को, जो दुष्ट आत्मा बांधे थे, वही शहर वाला दुष्ट आत्मा उसको पकड़े हुए है। इसलिए हमको समझने का, जिस शहर में हम रहते हैं उधर का दुष्ट आत्मा ज्यादा कार्य क्या करते, उसे बांधेगा, आप पक्का आशीष और विजय पाएंगे। हालेलुया। ओके, आगे पढ़िए। तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, तेरा क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है। हाँ, क्योंकि हम बहुत हैं भाई। और उसने उससे बहुत विनती की। और उसने किससे विनती की? यीशु से विनती की, हमें इस देश से बाहर ना करें। जब तक उसे देश से बाहर नहीं करेगा तो देश यीशु के पास आएगा कैसे? है कोई मेरे साथ? हाँ, इसलिए यीशु को उस देश से दुष्ट आत्माओं को बाहर करने का था। हाँ, वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड ठहरा था। और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे। हाँ, दुष्ट आत्मा बोला, हमें निकाल रहा तो एक काम कर, यीशु मसीह हमें सुअरों में भेज दे। कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड और जो कोई 2000 का था। कितना सुअर था? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, कितना सुअर था? अगर इस व्यक्ति में 2000 दुष्ट आत्माएं थे और सुअर कितने थे? अगर इस व्यक्ति से एक एक दुष्ट आत्मा निकलकर एक एक सुअरों पर जाता तो 2000 सुअरों पर कितना दुष्ट आत्मा उसके अंदर था? प्रभु हमको और आपको कितना शक्तिशाली बनाया आप जानते हैं? 2000 दुष्ट आत्मा वास करते थे वो व्यक्ति पर। इधर हम देखते हैं सुअर कितना था?
एक किसी को बोलो, ध्यान से सुनो, आपकी शक्ति और आपकी बल को बात कर रहा है उधर। 2000 दुष्ट आत्माएं थे, 2000 दुष्ट आत्मा एक एक निकला और सूअर के ऊपर गया, और क्या हुआ? पढ़ो। जो कोई 2000 का था, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर हाँ झील में जा पड़ा, हाँ, झील में जा पड़ा और डूब मरा। डूब मरा। और उनके चरवाहों एक ने एक सूअर पर एक एक दुष्ट आत्मा सूअर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जाके डूब के मर गया। ये बंदा 2000 दुष्ट आत्मा को लेके घूम रहे हैं। हालेलुया। किसी को बोलो, हमें और आपको परमेश्वर इतना शक्ति दिया ना, आप सोच नहीं सकते। आमीन। बुराई के लिए इस्तेमाल होता है तो कितना अधिक पवित्रता और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, प्रभु मुझे शक्ति दिया है। कैसे शक्ति आता है? भक्ति के द्वारा। जोर से बोलो, शक्ति कैसे आता है? भक्ति के द्वारा। आमीन। और यीशु मसीह का शक्ति देखो, एक ही बार में बोला दुष्ट आत्मा निकल, सारा 2000 दुष्ट आत्मा निकल गए। यीशु एक ही व्यक्ति है। कोई सुन रहा है? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह की इतनी शक्ति। हालेलुया। वो गीत है ना, सामर्थ दे, शक्ति दे। सामर्थ तो आशीष दो दे, सामर्थ Yes. तू यीशु दे, युगा युगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु दे, युगा युगा है। हालेलुया। होशाना, हालेलुया। होशाना, हालेलुया 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 हालेलुया। चला हो अत्यंतकडे स्तुती व महिमा वरून, चला हो अत्यंतकडे स्तुती व महिमा वरून। स्वर्गाचा देवाला असेच गीत गाऊ, स्वर्गाचा देवाला असेच गीत गाऊ। तारक तो सामर्थ तो यीशु दे, युगा युगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु दे, युगा युगा। ओके, जल्दी से पढ़ेंगे, क्या लिखा है आगे? और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, क्योंकि सुअर मर गया भाई। एक आदमी छुटकारा पाए वो सुसमाचार नहीं, सुअर मर गया। कितना लोग सुन रहे? हाँ। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, जिसमें 2000 दुष्ट आत्मा समाये थे, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। एक समय पूरा शहर को हिलाने वाला अब कपड़ा पहनकर शांत बैठे हैं। क्यों? यीशु मसीह से मुलाकात हो गया। जोर से बोलो, मुझे यीशु मसीह से मुलाकात हो गया। पहले जो मैं करता था वो नहीं कर सकता, अब मैं यीशु का बंदा हूं, अब मैं यीशु का बेटा हूं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु का बेटा हूं। हाँ, अब वो क्या बैठे हैं? शांत बैठे हैं। हाँ। और देखने वालों ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। हाँ। और वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीमाओं से चला जा। यीशु मसीह अच्छा काम किया, इसलिए हमारी सीमाओं से चला जा। हालेलुया।
क्योंकि हमारा सुअर मर गया। उनको ये दिखता नहीं, जिंदगी भर तांडव मचाने वाला व्यक्ति बच गया। उनको पैसा दिखता है, सुअर, कीचड़ में पड़ा हुआ सुअर दिखता है, पर छुटकारा पाया वाला एक व्यक्ति नहीं दिखता। आमीन। यीशु मसीह ने उस शहर में एक व्यक्ति को छुड़ाने आया। जोर से बोलो, एक व्यक्ति। चिल्ला के बोलो, एक व्यक्ति। ये कौन सा सेना था? कौन सा शहर का नाम था? गेनासरैल। उस शहर में एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। वो क्या करता था? वो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था, अपने हाथ पांव को काटते थे, दूसरों को मारते थे, इसलिए उसे कब्रिस्तान में ही रहते थे। उसका जगह कब्रिस्तान था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। अब असली मजा आने वाला, आगे चलिए। यस। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जब वह नाव पर चढ़ने, यीशु मसीह अब उस शहर को छोड़ के जा रहा, क्योंकि यीशु मसीह एक चेला को बना दिया। जोर से बोलो, एक चेला को तैयार किया। चिल्ला के बोलो ना, एक चेला को। वो सारी शहर को बचाने के लिए एक चेला को यीशु मसीह तैयार किया। हाँ, नाव से चढ़कर अब यीशु मसीह जा रहा है, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उसका नाम भी नहीं दिया। जोर से बोलो, उसका कोई सुन रहा? उसका नाम भी नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, उससे विनती, यीशु मसीह से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने मुझे दे। अपने साथ रहने दो। परंतु यीशु मसीह से विनती किया, मुझे अपने साथ रहने दो। यीशु मसीह उनसे कहता है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, परंतु उसे आज्ञा नहीं दिया। और उससे कहा, अपने क्यों आज्ञा नहीं दिया? हाँ, क्योंकि प्रभु ने जिसे उस मकसद के लिए बनाया था, अगर यीशु मसीह के साथ चलता तो वो नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसे छुटकारा देकर उसका जीवन की मकसद को दिखाया। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में प्रभु मकसद रखा है। जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं, आप यीशु के पीछे चलते हैं, प्रभु आपके जीवन में मकसद को पूरा करता है और आप अपने जीवन में विजय पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए कलीसिया में बना रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे। और उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। पहले तू अपना घर को बचा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वो वचन है ना, तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना को उद्धार पाएंगे। परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर है। आप उद्धार पाए, आपका घर उद्धार पाने का, दिन प्रतिदिन यही प्रार्थना करने का। आप अपने घर से अकेला है तो आपका घर वाला सब यीशु को जानने का, यीशु के लिए पागल होने के लिए आप तैयार होने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत सोचो मुझे आशीष दो, आशीष मिलेगा पर आप खो देंगे, पर आपका घर वाला यीशु को जानेगा, आप आशीष बनाए रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में एक व्यक्ति अगर यीशु को नहीं जानते, आपकी सारी आशीष खो देंगे। इसलिए आज से आपकी यही प्रार्थना हो कि मेरा सारा घर यीशु की महिमा करे। इसलिए हम घर की कलीसिया चलाते हैं। क्यों घर की कलीसिया चलाने? क्योंकि आपका सेवकाई आपके घर से चालू होता है। हर रोज घर की कलीसिया चलाओ। किसी को बोलो घर में 1 घंटा प्रार्थना करो। जो हम इधर करते हैं 1 घंटा आप करो, मॉडल प्रेयर करो, वचन को सीखो, वचन को पढ़ो। आपका घर आशीष पाएंगे। आप जो आशीष पाएंगे वो खोएंगे नहीं। हाँ, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। पहला क्या किया यीशु मसीह? उसको छुटकारा दिया। दूसरा उसको बोला तुम जाकर अपने घर में जाकर गवाह बनो। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आते हैं, पहले प्रभु आपको छुटकारा देता है, दूसरा आपके लिए वो गवाह बनते हैं। आप उन सारे लोगों के लिए गवाह बनो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, वो क्या लिखा?
वह जाकर दिक्पुलिस में देखा पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, कैसे बड़े कार्य किए। पहले वो घर के लिए आशीष हो। आमीन। आपको मालूम है डेकापोलिस बोले तो क्या है? 10 शहरों के लिए आशीष हो गया। शैतान था तो एक शहर को नुकसान कहते थे, जब यीशु आया तो 10 शहरों के लिए आशीष बन गया। किसी को बोलो इस शहर में भी उल्टा पुल्टा करने वाले कुछ वो लोग आ गए। अगर एक पागल को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है तो कितने अधिक मुझे और आपको इस्तेमाल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। वापस पढ़िए, उसको अंडरलाइन कर रखो और उधर लिखो, एक पागल को 10 शहरों के लिए आशीष किया, मैं तो अच्छा हूं, मुझे प्रभु इस शहर के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो आज से आप प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जोर से बोलो, इस शहर में भी उल्टा पुल्टा कर, सिर्फ अपने लिए मत जियो। आमीन। इतना साल अपने लिए जिया, क्या पाया? कुछ नहीं। 1 साल प्रभु के लिए जियो, राष्ट्रों को प्रभु के पास लेके आओ, आप सब कुछ पाएगा। खुद का घर, खुद का गाड़ी, आमीन, ग्राउंड, हॉल्स, प्रभु बड़े बड़े कार्य आपको देने वाला। हालेलुया। कितना लोग समझ में आया? एक पागल को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है तो हालेलुया। सोच सकते हैं कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर हम क्या हो गया? ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपका जीवन में देखो, जाके घर में होमवर्क करो, जो ट्रैप पिछले 10 साल से आज भी वही ट्रैप में फंसा हुआ, वो बीमारी हो, कर्ज हो, पैसा की कमी हो, या पारिवारिक समस्या हो, लड़ाई हो, वही चीज पिछले 10 साल से कर रहे हैं। मालूम है क्यों? वो शैतान आपको उस ट्रैप में, उस चक्कर में बना के रखा है। वो चक्कर पे चक्कर चल रहा है। और आज मैं बोलने आया हूं, इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति, प्रभु आपके लिए बड़ा मिशन रखा है, बड़ा पर्पस रखा है। वो पर्पस तभी पूरा होगा जब आप उसे कदम पर आगे बढ़ेगा। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। अगर प्रभु एक पागल को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम भी नहीं है, तो कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है।